गुजरात के तटीय इलाकों से चक्रवाती तूफान वायु कल तड़के टकरा सकता है। वायु चक्रवात के गुजरात के समुद्र तट पर टकराने की संभावना के चलते पूरे सिस्टम को सतर्क कर दिया गया है। सौराष्ट्र, कच्छ, दक्षिण गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दीव, दमन और दादरा नगर हवेली में कई जगह भारी बारिश की संभावना जताई गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम की अलग अलग दुश्वारियां हैं, जिससे निपटने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। साथ ही आम लोग भी अपने तरीके से बचाव में जुटे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुधवार को गुजरात से टकराने वाले चक्रवाती तूफान वायु की। लक्षद्वीप द्वीप समूह के पास अरब सागर के ऊपर बने चक्रवाती तूफान वायु की रफ्तार बढ़ने लगी है। इस तूफान के अगले 48 घंटे तक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में तब्दील होने की आशंका मौसम विभाग की ओर से जताई जा रही है। ये उत्तर पश्चिम की तरफ से गुजरात की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो इस तूफान के साथ देश के पश्चिमी तटों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान प्रभावित इलाकों में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। तूफान वायु से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रालयों और मौसम विभाग से संबंधित एजेंसियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इस संभावित तूफान से नागरिकों को नुकसान न पहुंचे। 24 घंटे अधिकारी कंट्रोल रूम के जरिए चक्रवाती तूफान पर नजर रखेंगे। नेवी, सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टर सतर्क मोड पर सक्रिय हैं। जिन इलाकों में इस तूफान का असर हो सकता है, वहां से लोगों को हटाकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। साथ ही गृह मंत्री ने इस बैठक में खासतौर पर निर्देश दिया है कि तूफान के गुजर जाने के बाद प्रभावित इलाकों में सभी सेवाओं की जल्दी से जल्दी बहाली की व्यवस्था करें। देर शाम कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की भी एक बैठक हुई, जिसमें गुजरात और दीव के अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया गया। इलाके का प्रशासन इंतजाम करने में जी जान से जुटा हुआ है। साइक्लोन को लेके वलसाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर सभी को अलर्ट कर दिया है और जो फिशरमैन हैं वो वापस आ गए हैं और जो हमारे कोस्टल के जो विलेजेस हैं उसको भी अलर्ट कर दिए हैं और जरूरत जब होगी तो शेल्टर हाउस में उसको शिफ्ट भी किया जाएगा। इसी तरह से वलसाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये एडमिनिस्ट्रेशन ने संपूर्ण तैयारी करके रखी है और संपूर्ण अलर्ट भी है। जब जब जरूरत पड़ेगी ऐसी तरह से कार्यवाही करेंगे। गर्म समुद्री हवाओं के कारण बने चक्रवात को वायु नाम भारत की ओर से दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में वायु तूफान अपने चरम पर होगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक केरल तट, लक्षद्वीप और उससे लगे दक्षिण पूर्व अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। भेरावा से 650 किलोमीटर साउथ में है और इसका अभी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि नॉर्थवर्ड मूवमेंट होगा। नॉर्थवर्ड मूवमेंट होके ये क्रॉस करेगा पोरबंदर एंड महुआ के बीच में अराउंड भेरावाल एंड दीव। सो 13 जून का अर्ली मॉर्निंग में ये क्रॉस करेगा बिटवीन भेरावाल एंड दीव। ओके, भेरावाल एंड दीव के अंदर जो डिस्टेंस है आई थिंक 70 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। एंड ये क्रॉस करेगा एज ए सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म और जब क्रॉस करेगा तो विंड स्पीड जो होगा हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अबाउट से 120 किलोमीटर पर आवर होगा और ये गस्टिंग में 135 किलोमीटर पर आवर तक जा सकता है। हम लोग गुजरात गवर्नमेंट के साथ पूरा टच में है। मेरे ख्याल से सारे फिशरमैन जो ओपन सी में हैं उनको बुला लिए गए हैं एंड हमने पोर्ट वार्निंग भी दिया है। अभी DW2 जो है सिग्नल नंबर 2 पूरा हमारा जो जितने पोर्ट्स है उसमें पोस्टेड है। एक तरफ जहां पश्चिमी तट पर तूफान वायु का खतरा है, तो दूसरी तरफ देश के कई इलाकों पर इन दिनों गर्मी अपना पूरा कहर बरपा रही है। चिलचिलाती गर्मी और लू के थपेड़ों से लोग हलकान हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर और आसपास के पहाड़ी इलाकों में मंगलवार से सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर से उत्तर की ओर चली दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साझा असर की वजह से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली सहित समूचे पश्चिमी भारत में भीषण गर्मी से अगले 24 घंटों में राहत मिलने की उम्मीद है। This cyclonic storm Vayu has been formed over Arabian Sea and the latest bulletin is indicating that it is around 540 kilometer southwest of Mumbai and the forecast is on 13th morning, that is day after tomorrow, 13th early morning rather, it is going to strike at between Porbandar and Verawal in Saurashtra region of Gujarat. फिशरमैन वार्निंग्स आर इन प्लेस। जहां एक और देश के कई हिस्सों में गर्मी आग उगल रही है, तो वहीं मुंबई में हुई बारिश ने लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट दे दी है। सोमवार को मुंबई में हुई मानसून की पहली बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली।
बारिश होते ही लोग सड़कों पर निकल आए और मस्ती करते हुए नजर आए। हालांकि भारी बारिश होने से मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेनों पर असर पड़ा और बारिश की वजह से कम विजिबिलिटी के चलते उड़ानें भी प्रभावित हुई। मंगलवार को भी सुबह बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार मुंबई में मंगलवार और बुधवार को भी तेज बारिश के आसार हैं। मुंबई में 13 जून तक हल्की बारिश होगी, तो वहीं 14 से लेकर 17 जून तक तेज बारिश होने के आसार हैं। मैदान में जारी भीषण गर्मी के बीच लोग पहाड़ों पर भाग रहे हैं, लेकिन पहाड़ों पर जाम से बुरा हाल है। पर्यटन सीजन शुरू होते ही वीकेंड पर उत्तराखंड में मसूरी से लेकर नैनीताल तक पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा। इससे मैदान से लेकर पहाड़ों तक चारों तरफ सड़कों पर जाम लगा हुआ है। वहीं 4 धाम यात्रा मार्ग पर लोगों को भारी जाम से जूझना पड़ रहा है। देवप्रयाग में सुबह 8 बजे से वाहन रेंगने को मजबूर हैं। वहीं गंगा दशहरे से 2 दिन पहले ही हरिद्वार में श्रद्धालुओं के आगमन से हाईवे पर भी जाम लग रहा है। इन दिनों उत्तराखंड में बढ़ी पर्यटकों की आमद से 4 धाम, हरिद्वार, नैनीताल और मसूरी मार्ग में भयंकर जाम लग रहा है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ डीडी न्यूज। और इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने लोगों से वायु तूफान से सतर्क रहने की अपील की है। तूफान के खतरे को देखते हुए उन्होंने कच्छ और सौराष्ट्र के लोगों और पर्यटकों से सुरक्षित स्थानों पर जाने का अनुरोध किया है। 13 तारीख को अर्ली मॉर्निंग से साइक्लोन की असर गुजरात में रहेगी, खास तौर पर सौराष्ट्र और कच्छ में रहेगी। देश भर में से आए हुए टूरिस्टों और बाहर से आए हुए सभी लोगों को मैं विनती करता हूं कि आप 12 तारीख को दोपहर के बाद आप सलामत स्थल पर चले जाइए। साइक्लोन होने वाला है, तो कोई आपत्ति ना आए और अगर हो सके तो वापस आप सब लोग चले जाए, ऐसी मैं आप सबको विनती